नगर निगम में हम इसका रिपोर्ट लगाए तो झूठी रिपोर्ट लगाए कि इसका जांच हो गया, लेकिन जांच करने वाले आए नहीं थे और वो झूठी रिपोर्ट लगा दी नक्की घाट का फोटो। यह है नाला जो कि भयानक गंदगी है और बीमारी का जड़ है और काफ़ी जानवर भी इसमें जहरीले रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें दुश्वारियां हैं और बच्चे आए दिन 2-4 एक हफ्ते भी नहीं बीतते बीमार हो जाते हैं। Experience the truth with Navkashi Samachar. एक तरफ जहां मौजूदा सरकार स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता भारत के नारे देती है, वहीं उनको मुंह दिखाते हुए सक्कर तालाब तीन पुलवा का ये एरिया हमारी उपस्थिति है, जहां पर आपको बता दें कि वाराणसी के मंत्री विधायक साफ सफाई को करने के लेकर के आए दिन झाड़ू हाथ में थमा के फोटो और वीडियो खिंचवा लेते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएं तो तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। तीन पुलवा की तस्वीर है, आप देख सकते हैं कि सालों से पुरानी ये तस्वीरें। यहाँ पर खुले नाले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे गिर जाते हैं, बदबू आती है, बीमारियां फैलती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मंत्री विधायक झाड़ू लेकर के सफाई करते हैं, उनको यह दृश्य वाराणसी का क्यों नहीं दिखता है। जहाँ एक तरफ शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के बड़े बड़े दावे और सुंदर तस्वीर, दूसरी तरफ शक्कर तालाब की यह क्षेत्र कड़वी सच्चाई बयां कर रही है। सालों से खुला यह नाला न सिर्फ बीमारियों को न्योता दे रहा है, बल्कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के दावों की भी पोल खोल रहा है। असहनीय बदबू और पनपते मच्छर और गंदे पानी के बीच जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। इनकी एक ही गुहार है कि आखिर कब इस नाले को ढक कर प्रशासन की नींद खुलेगी कि यह नाले ढक दिया जाए। स्थानीय निवासियों ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तश है। अब देखना यह होगा कि नगर निगम और जिम्मेदार प्रशासन का नींद कब जागता और कब सक्कर तालाब के लोगों का बदबू और गंदगी से राहत मिलती है। सालों से यह नाला ऐसे ही खुला पड़ा है। बदबू की वजह से बीमारियों का खतरा बना रहता है। बच्चों घर से निकलने में मुश्किल है बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी कई बार यहाँ पे गिर चुके हैं। आपको दिखाते तस्वीरें, साफ तौर पे कैमरे के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिर्फ एक नाले नहीं है, बल्कि घर के अगल बगल चारों तरफ नाले ही नाले आपको दिखेंगे। और यहाँ की तस्वीरें, मतलब यहाँ पर रहना और रहकर खड़े होना, बदबू जो है, बदबू बहुत ही गंदी बदबू। और साफ तौर पे दिखा सकती है कि इसमें जैसे डेंगू और टाइफाइड जो वायरल फीवर के सीजन चले हुए हैं। साफ तौर पे नाले पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से किस तरीके से मच्छरों का अंबार लगा पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भारत हमारे मौजूदा सरकार के जो स्वच्छता भारत के नारे लगाते हैं, उनको कहीं ना कहीं यह मुंह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो प्रशासन के दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। सक्कर तालाब का ये वही एरिया जहाँ पे सैकड़ों लोग रहते हैं। घर से कुछ दूर ही नहीं, बल्कि घर के बगल में, घर के चारों तरफ नाले। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम नगर निगम जाते हैं, नगर निगम कहती है कि कार्रवाई हो रही है। सालों पहले का ज्ञापन दिया गया है, सालों पहले का लेटर दिया गया, यहाँ पर नाले लगवाने की लोगों की मांग है, लेकिन नगर निगम सिर्फ एक ही जवाब देती है कि कार्रवाई हो रही है। तो भैया कार्रवाई हो रही है 1 साल पहले से, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर एक भी नाले नहीं दिखेंगे, चारों तरफ आपको खुले नाले दिखेंगे। यहाँ के लोगों का बस एक ही मांग है कि जो ये नाले खुले हुए हैं, जो आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, छोटे छोटे बच्चे नालों में गिर जाते हैं आए दिन, उससे इनको मुक्ति मिले और यहाँ पर पक्के नाले का निर्माण कराया। मेरा नाम रियाजुल हक है, ये मेरा मकान है और मैं यहाँ से तकरीबन काफ़ी समय से रहता हूँ और मेरे पीछे वाले और लोग काफ़ी पहले से रहते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है यह है नाला, जो कि भयानक गंदगी है और बीमारी का जड़ है और काफ़ी जानवर भी इसमें जहरीले रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें दुश्वारियां हैं और बच्चे आए दिन 2-4 एक हफ्ते भी नहीं बीतते बीमार हो जाते हैं। हमने इसकी बहुत कंप्लेन की, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, नगर निगम में भी की, अपने सभासद से भी की, मगर कोई सभासद हैं इम्तियाज़, यहाँ के इम्तियाज़ अहमद हैं। ये वार्ड कौन सा आता है? ये वार्ड है अलईपुरा 60, वार्ड नंबर 60। मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली बात हो रही है, खाली आश्वासन दिया जा रहा है। हम लोग इसको चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बने, सभी लोगों की दुश्वारियां दूर हो। कितने संख्या में यहाँ लोग रहते हैं जो परेशान है? तकरीबन 200 लोग हैं। तो आपके इस मामले में पार्षद जी का क्या कहना है? सिर्फ वो आश्वासन देते हैं कि हमने देखते हैं, बनवाते हैं, करवाते हैं, मगर कुछ उसका कराए नहीं। जब से वो शपथ लिए हैं तभी से हम उनसे कह रहे हैं कि आप इसको बनवाइए, आप इसको बनवाइए, मगर इतने दिनों तक उन्होंने करवाया नहीं, बल्कि उन्होंने हमको उल्टा सीधा जवाब दिया कि काफ़ी दिनों से लोग रहते हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है, आप क्यों खाली शिकायत कर रहे हैं। अरे ये मेरा पर्सनली काम नहीं है। पूरा बह रहा है, ये ना कहाँ से आ रहा है पूरा बहते हुए? ये पीछे सड़क पर से आता है पूरा पानी।
तो वहाँ से कोई सीवर लाइन नहीं है कोई? सीवर लाइन नहीं है। जितने लोगों ने जिनको मकान बनाना था वो अपना सब बना लिए। अब ये पूरे एक लाइन दे दिए हैं कि अब इसमें सीवर लाइन बिछा दीजिए। अब इसमें कहीं से कोई रुकवार नहीं है, किसी का मकान का कोई मामला नहीं है, सबका बन गया है। अब इसमें खाली सीवर लाइन बिछाना है और उसी की जो है कि बात करते हैं, मगर कुछ होता नहीं है। सीवर लाइन मतलब ये नाला भी काफ़ी गहरा है, बच्चे उसमें कितनी बार गिर भी चुके हैं, चोटिल भी हो चुके हैं, तो वो उनको नहीं दिखता है। हमने उनको काफ़ी वीडियो और फोटो भी बना। हमको भी तकरीबन साल भर पहले हमको फ़ोन भी आया था। ये कच्ची बाग जो इनका ऑफिस है, जेई लोग, उन लोगों का भी फ़ोन आया था कि आपको कंप्लेन पर कार्रवाई हो रही है, मगर उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। कितनी बार आप लोगों ने फरमान किया नगर निगम से? नगर निगम में हमने कम से कम 10 बार की है। अभी हाल में ही हमने अपने कंप्लेन की स्टेटस मांगा तो उन्होंने बोला कि कहाँ है कंप्लेन आपकी है, मगर उस पर कार्रवाई चल रही है, हुआ नहीं, निवारण नहीं हुआ। कार्रवाई चल रही, क्या लग रहा है वजह क्या है कि कार्रवाई सिर्फ चल रही है पर जमीनी पर स्तर पर कुछ दिख नहीं रहा? अब कोई रिपोर्ट नहीं आया। ये तो विभाग जान सकते हैं और सभासद लोग जान सकते हैं। मैं सक्करतला का निवासी हूँ, इसके पीछे मेरा मकान है। अब नगर निगम में हम इसका रिपोर्ट लगाए तो झूठी रिपोर्ट लगाए कि इसका जांच हो गया, लेकिन जांच करने वाले आए नहीं थे और वो झूठी रिपोर्ट लगा दिए नक्की घाट का फ़ोटो, और इसका फ़ोटो लगाए नहीं है। हम जब इसको लिए कार्रवाई किए तो उसका रिपोर्ट आया नहीं अभी तक। उसका पेपर भी मेरे पास है। कितना दिन हुआ? ये 3-4 महीने की बात है। इसका पेपर मेरे पास है। क्या लगता है आखिर कहाँ लापरवाही की जा रही है? अब ये नगर निगम में तो गया है फ़ोटो, अब वो वहाँ से कोई रिपोर्ट आया ही नहीं है, हम कहाँ से बता दें। जी, मेरा नाम अनीसुर रहमान है। मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ और मैं करीब जो है कि पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे आकर के रह रहा हूँ और जो है कि यहाँ नाले की परेशानी पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग झेल रहे हैं। बाढ़ आती है, हम लोग जो है कि इसी में से पौड़ करके जाना होता है और जो है कि नेता परेता आते हैं। ये खुला नाला ये देख लीजिए, हम लोग पिछले जो है कि कितने दिनों से इसमें बदबू है वगैरह, जो है कि नाक लेने यहाँ पे बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं, हमको भी बीमारी आ जा रही है। और जो है कि तो ये नाला कितने दिनों से इसे खुला पड़ा हुआ है? ये नाला तो लगभग जो है कि करीब जब से मैं आया हूँ 15 साल से, तभी से ऐसे ही खुला ये नाला है। ये तो इससे भी बुरी हालत हुई थी। ये तो अब दीवार वगैरह उठा दिया गया है कि पानी जो है कि यार वार बहके ना, एक जगह से जो है कि पानी जाए। और जो है कि गंदगी की समस्या तो आए दिन रहती है, कूड़ा वगैरह इसमें से आ जाता है, बारिश वगैरह होती है तो पूरा जो है कि नाला जाम हो जाता है। हम लोगों को जो है कि सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे में जिस तरह से ये वार्ड के पार्षद का क्या नाम है, वो क्या कर रहे हैं इस मामले में? जी, इस वार्ड के पार्षद है इम्तियाजुद्दीन। वो आते हैं जो है कि दिलासा दे करके चले जाते हैं कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा। पिछले ये तो हम तो 5 साल से देख रहे हैं कि मतलब फ़ोटो खींच लेते हैं अधिकारी वगैरह, ये लोग आते हैं, फिर खींचने के बाद फिर जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। बस ये कहते हैं कि बन जाएगा, जो है कि आज तक जो है कि हम लोग इसी में रह रहे हैं और अब तक जो है कि इसी तरह हम लोग को रहना पड़ा। देखिए ये जो पटिया है, ये हम लोग जो है कि आने जाने के लिए अपने पास से जो है कि रख दिया हूँ, हम लोगों को दिक्कत ना हो। और यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद जो है वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो जो है कि इसमें जो है कि यहाँ की जनता का सहयोग करें और ये नाले को जल्द से जल्द बनाने का कष्ट करें।